दोस्तों पिछले कई दिनों से हम लोग सैमुअल और रोजी पर चर्चाएं कर रहे हैं। हमने ये वादा किया है कि जब तक उसे जस्टिस मिल नहीं जाता है हम इस टॉपिक को कवर करते रहेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बातें सामने आती है वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों हाल ही के दिनों में देखिए 2 इंटरव्यू सामने आए हैं, 2 नहीं बल्कि 3 इंटरव्यू सामने आए हैं, जिनमें से एक पुलिस का इंटरव्यू है, दूसरा जो है वो लेडी डॉक्टर का इंटरव्यू है, नर्स है या डॉक्टर है मैं नहीं जानता, शायद डॉक्टर होंगी अंजलि, और उसके बाद जो डॉक्टर है मेन, इसमें जो मेन बंदा है जिसने क्या किया था, असॉल्ट किया था सैमुअल को, उस बंदे का भी इंटरव्यू यहां पर बिश्नोई, डॉक्टर बिश्नोई शायद, उसका भी इंटरव्यू सामने आया है। लेकिन उनका इंटरव्यू सामने आने के बाद जब उन्होंने अपनी बातें रखी उसके बाद मेरे दिमाग पर बहुत सारी डाउट्स जो है वो चलने लगे। वो डाउट्स क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन डाउट्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यार अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ साथ बजा दे बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपकी डॉक्टर की थोड़ी सी बातें सुनाता हूं, आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे उसका ऐसे गिर गई, वो बाई चांस गिर गई नीचे और वो डस्टबिन में डाल दी गई। ये वीडियो में सब दिख रहा है। तो यहां पर जो है वो डॉक्टर ये कह रहा है कि जो आइसक्रीम है वो रोजी ने शायद पूरा खाया भी नहीं, वो आइसक्रीम गिर गई थी और उसे उठा करके डस्टबिन में फेंक दिया गया, कुछ ऐसा बता रहा है। लेकिन जहां तक हमें पता है, जहां तक सैमुअल ने बताया है कि आइसक्रीम दिया गया है। और जब सैमुअल उस डॉक्टर को ये पूछ रहा था कि भाई आइसक्रीम आपने खिलाया क्यों, आइसक्रीम क्यों अलाउड किया, तब उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि देखो भाई आइसक्रीम तो खिलाया नहीं, वो आइसक्रीम तो गिर गई थी, वो किसी और का आइसक्रीम था, कोई और खा रहा था, गिर गया था, हमने उठा करके उसे डस्टबिन में फेंक दिया, हमने रोजी को नहीं दिया। उस टाइम क्यों नहीं बोला? उस टाइम तो डॉक्टर के मुंह से कुछ भी नहीं आया। तो मेरा डाउट ये है कि भाई डॉक्टर जो है ना अपने बचाव में एक जो ये बात है ना ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, ये बोल रहे हैं कि कंडीशन के हिसाब से, जब उसको रिपोर्टर ने पूछा गया कि क्या आइसक्रीम खिलाया जा सकता है, तो ये जो भाई साहब है ये क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसकी डाइट, तो आपने सुना, ये कह रहे हैं कि कंडीशन के हिसाब से खिलाया जा सकता है। तो भाई थोड़ी देर पहले आप लेडी डॉक्टर की भी बातें सुन लीजिए, वो क्या कह रही हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। उस कंडीशन में वो ले जाने को तैयार थे। उन्होंने कहा एटलीस्ट इमरजेंसी इलाज दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बाहर छोड़ने से अच्छा है कि कम से कम हम उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दें। तो ऐसे खराब कंडीशन वाले जो पेशेंट होते हैं क्या उसे आइसक्रीम खिलाया जाता है? सबसे बड़ी बात, क्या खिलाया जाता है? नहीं। और देखिए अभी ये जो डॉक्टर से ये भी बता रहे हैं कि जो पेशेंट है वो स्टेबल हो गई थी और स्टेबल होने के बाद हमने क्या किया है, उनको खाना खाने के लिए भेजा है, कुछ मेडिसिन लाने के लिए सैमुअल को बाहर भेजा है। तो देखिए जब ये स्टेबल हो गई थी तो फिर आइसक्रीम खाने के बाद ये इसका कंडीशन इतना सीरियस कैसे हुआ? तो नेग्लिजेंसी हॉस्पिटल की इसमें साफ झलक रही है। देखिए जो लेडी डॉक्टर है वो क्या कह रही है, मैं आपको सुना देता हूं। पुलिस को खबर करने से रिलेटेड जो बातें बता रही है वो क्या बता रही है वो मैं आपको सुना देता हूं। मैंने ही किया था, तो मुझे पहले सेक्टर 10 में कॉल किया था, मतलब 100 पे डायल किया था, तो उन्होंने सेक्टर 10 का दिया। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे अंडर नहीं आएगा, क्योंकि लड़की जहाँ से बिलोंग करती है वो कापासेड़ा थाने में पड़ता है। हमने फिर उनको भी कॉल किया, बहुत बार किया, तो उन्होंने कहा अभी 10 मिनट में निकल रहे हैं, अभी 10 मिनट में निकल। हाँ, तो आपने सुना, ये लेडी डॉक्टर बता रही है कि जो है ना, मैंने क्या किया, मैंने ही पुलिस को फोन किया था और मैंने ही उन्हें खबर दिया है इस बारे में जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था तब। लेकिन पुलिस क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। को 24 जून को पीसीआर कॉल हुआ था कापासेड़ा थाना क्षेत्र में कि एक लड़की है और वो मेडिकल नेग्लिजेंस से वो मर गई है। तो लड़की का नाम रोजी है। तो सुन लिया आपने, पुलिस का यह कहना है कि पीसीआर के लिए, पीसीआर में कॉल आया था कि देखिए कहीं मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से अल्फा हॉस्पिटल में एक लड़की है रोजी नाम की जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है और उसका डेथ हो गया है। तो भाई मेडिकल नेग्लिजेंसी से डेथ हुआ वाला बात क्या उस लेडी डॉक्टर ने बताया था? अगर उसी लेडी डॉक्टर ने बताया तो फिर तो वो साफ साफ बता रही है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है। तो वो या तो उसने कॉल नहीं किया या तो वो झूठ बोल रही है खुद को बचाने के लिए, पाक साफ बताने के लिए कि देखो भाई हमने खुद कॉल किया था पुलिस को। तो यहां पर भी ये झूठ बोल रही है, जो पुलिस ने साफ साफ बता दिया। देखिए ये जो डॉक्टर है ये क्या कह रहे थे, कैमरा रिलेटेड जो बात है जिसमें इन्होंने असॉल्ट किया था सैमुअल को, ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए इनकी बात। थोड़ा इरिटेशन होता है, मैंने उसके हाथ से
कैमरा छीना। तो उसने वहां पे बोला कि डॉक्टर इज हिटिंग मी, हमें मारेगा क्या। तो इरिटेशन थी, वो कहा मारेगा, उसी को रिपीट कर रखा है, हाँ मारेगा मारेगा। सुन लिया इनकी बात। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना वो असॉल्ट नहीं किया है, उसे कोई मारा नहीं है, वो जो बार बार एडिट करके उसे हाँ मारूंगा हाँ मारूंगा करके बनाया हुआ है। तो भाई ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है कि उसने उसे मारा है और कैमरा जो है ना वो उसको चोट लगी है। और उसके साथ साथ जो सैमुअल है, सैमुअल ने साथ में जो उसके बंदे खड़े थे वहां पर 2-4 और पेशेंट्स खड़े थे शायद, उनको भी पूछा इसने मारा या नहीं, तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया, वो भी सामने ही थे। तो भाई प्रूफ साथ में ही है जो कैमरा में साफ झलक रहा है। और अगर ये डॉक्टर खुद को इतना ही पाक साफ मानते हैं तो भाई इन्होंने जो इनका सीसीटीवी कैमरा है उसका जो रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी का, वो रिकॉर्डिंग पुलिस को क्यों नहीं दिया, उसे वायरल क्यों नहीं किया, उसे न्यूज वालों को क्यों नहीं दिया कि देखो भाई हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये बार बार जो है ना वो सैमुअल को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सैमुअल का एटीट्यूड था वो ठीक नहीं था। अब इस लेडी डॉक्टर की बात सुन लीजिए, वो क्या कह रही है। वो जो कागज था जिससे रिलेटेड वो बातें बता रही थी, उससे रिलेटेड क्या कह रही है आप सुन लीजिए। वो मेरे पेशेंट का था, क्योंकि उसी टाइम मेरा डेंटल का पेशेंट था। इन बिटवीन में गायब भी थे क्योंकि मेरा पेशेंट था। तो वो पेपर जैसे वहाँ से आता है या तो OPD 2 में आता है, 1 में आता है, या फिर मेरे OPD में जाता है। मैं आए देखें मेरा यहाँ पेपर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे उठा लिया। ठीक है, अब मेरे को भी एक ये हो गया कि वो बार बार ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। मैंने भी खोल के, मुझे जबकि खोल के दिखा देना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता। आपने सुना, ये कहती है कि डेंटल का उसका कोई पेशेंट था OPD का जिसका कागज मेरे पास आता है, तो वही कागज था। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि देखो जब कोई कागज किसी डॉक्टर के पास जाता है किसी पेशेंट का, तो वो इस तरह से फोल्ड होकर के कभी भी नहीं जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उस तरह से फोल्ड होकर के कभी डॉक्टर के पास कोई कागज जाता है। दूसरी बात देखिए, अगर वो बाहर से किसी OPD वाले पेशेंट का था तो आपको साफ सैमुअल को दिखा देना चाहिए था कि ये देखिए ये जो कागज है ना ये आपका नहीं है, किसी और का है। अब ये बता रही है कि मुझे उस टाइम पर दिखा देना चाहिए था, तो आपने नहीं दिखाया, मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। देखिए जो दूसरी बात है मैं आपको बताऊं इसी बात में कि जो ये डॉक्टर है ये बाद में क्या करती है, वो कागज आगे आगे लेकर के जाती है और पीछे पीछे से जो ये बिश्नोई है ना, डॉक्टर बिश्नोई, ये भी आते हैं और सैमुअल उसको रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए वो कागज क्या करता है, वो कागज उसके हाथ से छीन करके अपने पॉकेट में डाल लेता है डॉक्टर। तो ये क्या उनका छुपाने का कोई तरीका नहीं था क्या? ये क्या उन्होंने छुपाया नहीं क्या? कोई डॉक्टर ऐसा करता है कि नॉर्मल सा एक कागज उसके लिए वो उसके पीछे पड़ जाए और उसे छीन करके अपने जेब में छुपा ले? तो भाई ये तो उस डॉक्टर ने किया है, साफ साफ हमने देखा भी है। तो ये पूरी लापरवाही जो है ना वो हॉस्पिटल की है और हॉस्पिटल को बिल्कुल जो है ना पूरी तरह से हॉस्पिटल अथॉरिटी को सजा बिल्कुल मिलना चाहिए और पूरी तरह से सजा मिलना चाहिए। देखिए जो दूसरी बात ये पुलिस की तरफ से आई है कि जो सैमुअल है, सैमुअल का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें इसे सुसाइड ही कहा गया है। तो देखिए हो भी सकता है अगर ऐसा कुछ है। वैसे तो हम नॉर्थ ईस्ट वाले जो है ना वो मानते नहीं है और उनकी गार्जियन जो है ना उसके गार्जियन भी इस बात को नहीं मानते कि ये सुसाइड है। लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह में कुछ भी नहीं आता है हॉस्पिटल में और सच में सुसाइड निकलता है तो भी उसे सुसाइड करने पर मजबूर करने वाला कौन था? उसने सुसाइड किया क्यों? उसने सुसाइड अगर किया है तो इसीलिए किया ना कि रोजी का डेथ हो गया, उसकी आंट का डेथ हो गया, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। और उसकी आंट का डेथ क्यों हुआ? उसकी आंट का डेथ हुआ है मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से। तो उस हॉस्पिटल को, उस हॉस्पिटल के अथॉरिटी को बिल्कुल 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 सजा मिलना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से पनिशमेंट इसका देना चाहिए। तो भाई हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को जस्टिस चाहिए। हमें इस डॉक्टर को किसी भी तरह से पुलिस अरेस्ट करे और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। हमें रोजी के लिए जस्टिस चाहिए, हमें सैमुअल के लिए जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस। तो भाई यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगता है ना तो लाइक कीजिए, इस पर नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नॉर्थ ईस्ट।